जब कंस की मृत्यु हो जाती है तो कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति फूट फूट करके रोने लगती है। ठाकुर जी कहते हैं ये तो गलत हो गया, मामा जी मरे तो मरे, ये मामी रोना प्रारंभ कर दी, इन्हें शांत कैसे कराया जाए। तो ठाकुर जी भी जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। अस्थि प्राप्ति रोना बंद करती है और ये लाला तू क्यों रो रहा है, पापी तो अपने पाप के घड़े भर जाने से मर ही जाता है। अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं मैया हम आपको यही तो समझाना चाहते थे। अस्थि प्राप्ति रोना बंद कर देते हैं, किंतु कंस का ससुर जरासंध जब कंस की मृत्यु के बारे में सुनता है तो ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर देता है। ठाकुर जी के पास 30 अक्षौहिणी सेना लेकर के आता है, युद्ध करता है, 17 बार आता है, 17 बार हार जाता है। अब ठाकुर जी विचार करते हैं कि यहाँ पर रहना हमारे लिए उचित नहीं है, इसलिए ठाकुर जी मथुरा से दूर समुद्र में द्वारिकापुरी बसाते हैं और वहां पर जाकर के निवास करने लगते हैं। बोलिए द्वारिकापुरी धाम की जय हो। महाराज द्वारिका में ठाकुर जी रहने लगते हैं और आज द्वारिका में ठाकुर जी के विवाह के लिए, ठाकुर जी के विवाह की बात चल रही है। बलराम जी के विवाह के लिए रेवत जी अपनी पुत्री रेवती जी को लेकर के आई हैं। महाराज रेवती जी की लंबाई इतनी है कि जहां तक देखो उनके चरण ही दिखते हैं, चेहरा तो दिखता ही नहीं है। ठाकुर जी बलराम जी से कहते हैं भैया विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दो, भाभी जी को मैं आपके बराबर कर दूंगा। बलराम जी विवाह की स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। अब महाराज विवाह होने लगता है। जब सिंदूर दान करने का नंबर आता है तब बलराम जी ठाकुर जी की ओर देखने लगते हैं कि भैया सिंदूर कहाँ दान करें, इनका सिर तो दिख ही नहीं रहा है। घुमा लेते हैं। अच्छा ठाकुर के पास में जाते हैं, कहते हैं पंडित जी एक बात बताइए। पूछो। जब आपके पास कोई वस्तु समाप्त हो जाती है, पूजन के समय कोई वस्तु नहीं रहती है, तो आप क्या करते हैं? पंडित जी कहते हैं महाराज भावे अक्षताम समर्पयामि। कोई वस्तु नहीं रहती, वस्तु का रूप ले लेती है। ठाकुर जी कहते हैं इनका सिर नहीं दिख रहा है तो इनके अंगूठे में ही सिंदूर का दान कर दीजिए। बलराम जी कहते हैं देखो भैया अगर ऐसा विवाह करना है तो तुम ही आके सिंदूर दान कर दो, हम इस विवाह को नहीं करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं भैया देखो गुस्साओ नहीं, आपका जो जन्म हुआ है वो देवकी जी के गर्भ से कर्षित करके खींच करके मां रोहिणी जी के गर्भ में किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने हल मूसल के द्वारा भाभी जी को खींच करके अपने बराबर कर लीजिए। बलराम जी अपने हल के द्वारा रेवती जी को खींच करके अपने बराबर करते हैं और दोनों का विवाह संपन्न होता है। दोनों लोग सानंद जीवन यापन करने लगते हैं। अब आज कुंडिनपुर में राजा भीष्मक जी, राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान, भीष्मक जी जिनकी 5 संतानें हैं, जिनमें से मात्र एक पुत्री। अब पुत्री अपने भाइयों की लाडली, माता पिता की लाडली धीरे धीरे बड़ी होती है। पड़ता है
उस रण छोड़ के साथ बहन का विवाह मैं नहीं करूंगा। जो रण को छोड़ करके चला गया, मैं इसके साथ विवाह नहीं कराऊंगा। आपकी उम्र हो गई है, आप अब आराम कीजिए, अपनी बहन का विवाह हम लोग अपने मन से कर लेंगे। भीष्म जी कहते हैं ठीक है। अब रुक्मी प्रातः काल निकलता है, शाम को आता है, बहन का विवाह मैंने तय कर दिया है, परसों बारात आएगी, इतना करके जाने लगता है। भीष्म जी कहते हैं तो बताओ बारात कहाँ से आ रही है, कौन लेकर के आ रहा है? कहता है चैत्र देश के राजा शिशुपाल परसों बारात लेकर के आएंगे और बहन का विवाह हम उन्हीं के साथ करेंगे। भीष्म जी कहते हैं इतने जल्दी विवाह तय कर लिए, परसों ही बारात आएगी। भीष्म जी कहते हैं ठीक है बेटा, हम भी देखेंगे अत्याधुनिक विवाह कैसे होता है। ये सारी बातें महाराज रुक्मणी जी पीछे से खड़ी होकर के सुन रही थी। दौड़ करके भाभियों के पास में जाती हैं, भाभी मैंने तो द्वारिकाधीश अपने पति के रूप में चुन लिया है, किंतु भैया तो मेरा विवाह कहीं और तय करके आ गए हैं। भाभी यदि मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश जी के साथ में ही, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। देखिए महाराज कोई भी संत जी के यहाँ पर आते और द्वारिकाधीश जी के बारे में बताते, उनकी कीर्ति को बताते, तो उन कीर्ति को सुन करके, उन बातों को सुन करके रुक्मणी जी मन ही मन द्वारिकाधीश को अपने पति रूप में मान ली थी। कहती है भाभी जी मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं के साथ करूंगी। अब महाराज भाभियां कहती हैं कि अरे तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे भैया तुम्हारा विवाह तय करके आ गए हैं और तुम कह रही हो कि मैं विवाह नहीं करूंगी। अच्छा एक काम करो, द्वारिकाधीश को एक पत्र लिखो और फिर उनकी जो इच्छा होगी फिर वो करेंगे। रुक्मणी जी ऐसा ही करती हैं, ठाकुर जी के नाम एक पत्र लिखती हैं जिसमें 7 श्लोक लिखती हैं और उन श्लोकों में लिखती हैं कि प्रभु मैं विवाह करूंगी तो आपके ही साथ करूंगी, अन्यथा मैं किसी और को अपने वर के रूप में नहीं चुनूंगी। कहती है प्रभु आप मुझे गलत मत समझिएगा कि मैं ना आपसे मिली हूं ना देखी हूं और आपको पत्र लिख दी। प्रभु हमारा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है ना। रुक्मणी जी लक्ष्मी स्वरूप ही तो है। लक्ष्मी जी विचार करती हैं कि भगवान वहां पर तो कह करके आए थे कि यहाँ पर हम लीला करने आ रहे हैं और आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, किंतु आज मेरा विवाह किसी अन्य के साथ में होने जा रहा है। तो प्रभु आप तो अपनी लीला करने के लिए आए हो, किंतु मैं क्या करूंगी, मैं तो आपके लिए ही आई हूँ। इसलिए प्रभु आइए मेरे साथ वर्ण करिए, मुझे अपने साथ में लेकर के जाइए। रुक्मणी जी कहते हैं प्रभु यदि आपको मुझसे विवाह करना है तो आपको यहाँ पर वीरता का, अपनी वीरता को दिखाना पड़ेगा, वीरता का प्रमाण देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई आपके विरुद्ध हैं। मेरे भाई आपसे मेरा विवाह नहीं कराना चाहते, तो उनसे युद्ध करना पड़ सकता है। इसीलिए प्रभु मैं जब गिरजा पूजन के लिए नगर से बाहर जाऊंगी तो वहां पर कोई नहीं रहेगा, मेरे भैया भी नहीं रहेंगे, इसलिए आप वहां से मेरा हरण करके लेकर के जाइएगा, तभी आप मुझे पा सकते हैं, नहीं तो आप मुझे नहीं पा सकते। और प्रभु इतना याद रखना, यदि आप मुझसे विवाह करने के लिए नहीं आए तो मैं अन्य किसी से विवाह करूंगी भी नहीं। पत्र लिखती हैं, एक ब्राह्मण के हाथ पत्र को भिजवाते हैं। ब्राह्मण देव कहते हैं बिटिया तुम दुखी मत हो, मैं अभी इस पत्र को लेकर
पंडित जी द्वारिकापुरी में पहुंचते हैं और द्वारिका में भगवान की सभा में प्रवेश करते हैं, पत्र देने लगते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे रुकिए महात्मन, रुकिए ब्राह्मण देव, पहले चलिए प्रसाद पाइए, उसके बाद पत्र तो बाद में भी पढ़ते रहेंगे। ब्राह्मण देव कहते हैं, नहीं, पहले इस पत्र को पढ़ लीजिए, उसके बाद भोजन आदि होता रहेगा। ब्राह्मण जी को इस बात की जल्दी है कि परसों ही बारात आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पत्र मुझे देने में लेट ना हो जाए, इसीलिए कहते हैं प्रभु इस पत्र को पहले सुनिए। ठाकुर जी कहते हैं, नहीं, पहले आप चलिए प्रसाद पाइए। ठाकुर जी ब्राह्मण जी को लेकर के जाते हैं, प्रसाद पवाते हैं और कहते हैं, प्रभु अब बताइए पत्र में क्या लिखा है। ब्राह्मण देव कहते हैं, देखिए ये आपका पत्र है, ये आप ही पढ़िए। ठाकुर जी कहते हैं कि इस पत्र को आप पढ़ के सुनाइए। ब्राह्मण देव कहते हैं, ये आपका पर्सनल पत्र है, आप ही पढ़िए। ठाकुर जी कहते हैं, मैं ब्राह्मणों से, संतों से, गुरुजनों से किसी भी बात को छिपाता नहीं हूँ, इसलिए यदि आप इस पत्र को हमें सुनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं मैं इस पत्र को सुनूं, तो मैं आपके ही मुख से सुनूंगा, अन्यथा मैं अपने मन से इस पत्र को नहीं पढ़ूंगा। ब्राह्मण देव प्रसन्न हो जाते हैं कि जितना हम द्वारिकाधीश के बारे में सुने थे, ये तो और भी ज्यादा आगे हैं, ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। पत्र को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं, पत्र सुनाते हैं और कहते हैं, प्रभु अब आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। ठाकुर जी कहते हैं, जो हाल रुक्मणी का है वही हाल हमारा भी। निद्रा निसी, आज 3 रात्रि बीत गई है, मेरी आंखों में नींद ही नहीं आई है। और ब्राह्मण देव, मैंने सुना था मेरे विवाह की चर्चा वहां पे हुई थी, किंतु रुक्मी ने उस विवाह में टांग अड़ा दी, इसलिए हमारा विवाह तय नहीं हो पाया। ब्राह्मण देव आप चिंता मत करिए, हम अभी आपके साथ चलते हैं और रुक्मणी जी के साथ में विवाह करेंगे। ठाकुर जी ब्राह्मण को रथ में बिठाते हैं और स्वयं रथ को हाँक करके लेकर के जाने लगते हैं। इतने में पीछे से बलराम जी आ जाते हैं, आवाज लगाते, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही, हमें भी ले चलो। तब तक तो ठाकुर जी ब्राह्मण को लेकर के 9, 2, 11 हो जाते हैं। बलराम जी सैनिकों से पूछते हैं, भैया ये कहाँ चले गए। सैनिक कहते हैं कि कुंडिनपुर से कोई ब्राह्मण आए थे, उन्हीं के साथ में ये गए। ठाकुर जी उनके साथ में गए हैं। बलराम जी कहते हैं, बस इसके आगे मैं समझ गया कहाँ गए हैं, क्या करने गए हैं, तुम लोग बारात के लिए तैयार हो जाओ। बलराम जी सभी सैनिकों को तैयार करते हैं और ठाकुर जी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। ठाकुर जी यहाँ ब्राह्मण देव को लेकर के मंदिर के पास में पहुंचते हैं और ब्राह्मण देव से कहते हैं कि आप जाइए और जाकर के रुक्मणी को प्रेम से समझाइए, मैं उन्हें मंदिर के बाहर ही मिलूंगा। ब्राह्मण देवता अपने डंडा को घुमाते हुए प्रसन्नता में जा रहे हैं। रुक्मणी जी के कक्ष में पहुंचते हैं, रुक्मणी जी दौड़ करके चरणों में गिर जाती है। अरे ब्राह्मण देवता, कहिए क्या संदेश लेकर के आए हैं आप। ब्राह्मण देवता कहते हैं, बिटिया कोई संदेश नहीं लेके आए। अरे राम राम, फिर क्या करके आ गए। ब्राह्मण देवता कहते हैं, बिटिया परेशान मत हो, तुमने जिसके लिए पत्र लिखा था, जिसके लिए संदेश भेजा था, हम उन्हीं को लेकर के आ गए हैं। रुक्मणी जी प्रसन्न हो जाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और आज गिरजा पूजन के लिए जाने लगती हैं। महाराज गिरजा पूजन के लिए जाती हैं, सखियों के संग में घिरी हुई है, पूजन करती है। पूजन करके जब बाहर निकलती हैं तो ये क्या, अनेकों सैनिक खड़े हैं। रुक्मणी जी विचार करने लगती, ये सब कहाँ से आ गए, मैंने तो पत्र में लिखा था कि मंदिर के बाहर मैं ही होंगी।
शिशुपाल को पहले ही खबर लग गई थी कि इस बारात में द्वारिकाधीश भी आए हुए हैं, और मुझे पता है ना तो वो घराती है ना बराती है, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसलिए वे रुक्मिणी जी की रक्षा में अनेकों सैनिकों को भेज देते हैं। ठाकुर जी रुक्मिणी जी के मनोगत भाव को समझ जाते हैं और उन सैनिकों के मध्य से ठाकुर जी आते हैं, रुक्मिणी जी का हाथ थामते हैं और रुक्मिणी जी को लेकर के जाने लगते हैं। महाराज देखते रह जाते हैं, किसी को ये खबर नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर के जाने लगते हैं, रुक्मिणी जी को देख करके सैनिक बात बनाते हैं, अरे देखो तो सही, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, नेत्रों कितने प्यारे घुंघराले हैं। तब तक ठाकुर कहते हैं, छोड़ो जोड़ी देखो कितनी अच्छी लग रही है। ठाकुर जी रुक्मिणी जी को लेकर के जाने लगते हैं, सैनिक व्यवहार करने लगते हैं, अरे महाराज चाल तो देखते हैं, रथ घोड़ा देखो, घोड़ा कितना सुंदर लग रहा है, एकदम हैदराबादी घोड़ा लग रहा है। तब तक महाराज ठाकुर जी चाबुक लगाते हैं और रथ को लेकर के जब उड़ने लगते हैं तो जितने भी सैनिक हैं सबके सब कहते हैं, अरे महाराज वो देखो घोड़े कितना सुंदर उड़ रहे हैं, पहली बार हवा में उड़ते हुए घोड़ों को देखते हैं। ठाकुर जी रुक्मिणी को लेकर के जब कुछ दूर निकल जाते हैं तो ये क्या, सैनिक की अकल ठिकाने आती है, विचार करने लगते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करने आए थे। एक सैनिक कहता है किसी कार्य के लिए तो आए थे, दूसरा सैनिक कहता है वो कार्य क्या है याद क्यों नहीं आ रहा। तब तक महाराज जितनी भी सखियां हैं वो कहती हैं, तुम सब घर से भांग वांग खा के चले थे क्या, तुम्हें पता ही नहीं है किस कार्य के लिए आए थे। तब तक एक सैनिक कहता है याद आ गया, रुक्मिणी जी की देखभाल में आए थे। रुक्मिणी जी कहाँ हैं? सखियां कहती हैं वो तो कब की यहाँ से चली गई। तब सैनिकों की अकल ठिकाने आती है, महाराज जा करके जनवासे में पहुंचते हैं, शिशुपाल से कहते हैं प्रभु आपकी होने वाली बहू को लेकर के द्वारिकाधीश यहाँ से भाग गए। इधर ठाकुर द्वारिका में आते हैं, रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका में रुक्मिणी जी का ठाकुर जी के साथ में मंगल में होना प्रारंभ हो जाता है। ये लोग बड़े ही आनंद के साथ में रुक्मिणी जी के साथ में ठाकुर रुक्मिणी जी कहती है ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरी गिरधराल को जो चूनर अमर कर जाए। रुक्मिणी जी कहती है महाराज श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी, ब्रज नगरी
भई। अमर सुहागन कहलाऊंगी हो, अमर सुहागन कहलाऊंगी, जीवन सफल बनाऊंगी, बन के दुल्हनिया पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुनिया घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट बने दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। बन के दुल्हनिया पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया अब जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया अब जाऊंगी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में संबंध होता है। भगवान रुक्मिणी जी ठाकुर जी के गले में वरमाला फोड़ने वाली होती हैं, और ठाकुर जी जब वरमाला फोड़ने वाले होते हैं तो महाराज जब रुक्मिणी जी डालने वाली होती हैं तो ठाकुर जी तो लंबे हैं, रुक्मिणी जी जब पहुंच नहीं पाती तो ठाकुर जी से कहती हैं कि थोड़ा वो झुकेंगी तब ना डालेंगी, और देखते ही देखते ठाकुर जी झुक जाते हैं। दोनों का दिव्य मंगल में संपन्न हो जाता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभ मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय स्तनो शिवः मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज पार्वतीनाथ मंगलाय शिवः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोले दुल्हा सरकार की जय हो। महाराज यहाँ पे ठाकुर जी का ब्याह हो गया। अभी यही अगर किसी कोई वंदे मातरम बोलता, कोई भारत माता के बोलता, लेकिन यहाँ पे जो है द्वारिकाधीश की जय बुलवाना कोई नहीं बोल पा रहा है। बोले दुल्हा सरकार आइए महाराज, हमारे ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। हम लोग अपने घर में किसी का विवाह करते हैं तो बड़े जोर का नृत्य करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हमसे आगे कोई नृत्य कर ना पाए। देखिए, और यजमान जी से मेरा निवेदन है कन्यादान के लिए जो है आगे आ जाएंगे, पंडित जी यहाँ पर बैठे